हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑल इन वन क्लासेस में। स्वागत है आप सभी का 3 दिवसीय घटनाक्रम में, जिसमें 13, 14 और 15 तारीख से लेकर जितने भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स रैंकिंग से 163 देशों में भारत का स्थान कौन सा है। एक रैंकिंग जारी की गई है पीस इंडेक्स की, जिसमें भारत का स्थान है 139। ये जो सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है 139, यही इसका सही आंसर है 139। इस पीस इंडेक्स में टॉप में है आइसलैंड और लास्ट में है यमन। कई बार रैंकिंग से सवाल पूछ लिए जाते हैं करंट से। सेकंड क्वेश्चन है, फीफा की नई रैंकिंग। फीफा जो फुटबॉल की एक सबसे वर्ल्ड लेवल की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पोर्ट्स को मैनेज करती है फीफा से रिलेटेड। तो फीफा की नई रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का स्थान 108 है इस साल। पिछले वर्ष भी यह 108 ही था, 108वां नंबर पे था भारत। टॉप पे बेल्जियम है और 108 नंबर पे अपना देश भारत का फुटबॉल टीम है। देख लेते हैं तीसरे सवाल को। आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है। कोई भी चीज़ जब स्टैंडर्ड की हो जाती है तो उसे ISO द्वारा प्रमाणित कर दिया जाता है, उससे प्रमाणित करवा लिया जाता है। तो आदिवासी छात्र के लिए जो छात्रावास हैं ओडिशा में, इसका सही आंसर है ओडिशा, थर्ड ऑप्शन। तो ओडिशा में जितने भी आदिवासी छात्रों के लिए छात्रावास है उन्हें ISO द्वारा प्रमाणित कर दिया गया है, ISO प्रमाणन प्राप्त हो चुका है। चौथा है, ई ऑफिस अपनाने में भारतीय रेल किस जोन का पहला स्थान है। भारतीय रेलवे के जो 18 जोन हैं टोटल, अभी वर्तमान में 18 हैं। कुछ दिन पहले यह 17 था, जिसमें विशाखापट्टनम को एक और जोन की घोषणा की गई थी, तो अब 18 हो गए हैं। तो टोटल जो जोन है उसमें ई ऑफिस अपनाने में भारतीय रेल के किस जोन का पहला स्थान है। ऑप्शन है भोपाल, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, पूर्व मध्य हाजीपुर और चौथा है हबीबगंज। तो ई ऑफिस अपनाने में पहला स्थान है, सेकंड आंसर जो दिखाई दे रहा है सेकंड ऑप्शन, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद। इसका आंसर यही है सेकंड ऑप्शन, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद। और सेकंड स्थान है पूर्व मध्य हाजीपुर का। ई ऑफिस का मतलब होता है कि उस जोन से रिलेटेड जितने भी फाइल हैं सब ऑनलाइन हो जाएंगे, जिससे फ़ायदा ये होता है कि फ़ाइल वगैरह के घूमने का चांसेस ख़त्म हो जाता है और सुविधाएं बढ़ जाती हैं, प्रक्रिया में तेज़ी हो जाती है, सर्विसेज भी एक्सप्लोर हो जाते हैं। तो ई ऑफिस के ये फ़ायदे होते हैं। यही होता है ई ऑफिस, सारे फाइलों को ऑनलाइन कर देना, जो जोन से रिलेटेड जितने भी हैं कर्मचारी, यात्री भत्ता से सब चीज़ पूरा ऑनलाइन हो जाएगा। देख लेते हैं अगले सवाल। भारतीय रेलवे ने किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की है। भारतीय रेलवे द्वारा एक सरकारी संयंत्र कचरा से ऊर्जा उत्पादन करने वाला स्थापना किया गया है। ऑप्शन है बिलासपुर, भुवनेश्वर, रांची और कोलकाता। इसका सही आंसर है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, यहीं भारतीय रेलवे द्वारा कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने के लिए सरकारी संयंत्र की स्थापना किया गया है। छठवां सवाल है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। ऑप्शन है मनोहर देसाई, मनोज बाजपेयी, रतन लाल, पीताम्बर दास। इसका सही आंसर है डॉक्टर रतन लाल। जो तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है यही है इसका सही आंसर। डॉक्टर रतन लाल जो कि इंडो अमेरिकन वैज्ञानिक हैं, सॉइल के वैज्ञानिक हैं, मिट्टी के, और इनके प्रयासों की वजह से ही खाद्य में प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। तो इन्हीं के इस कार्यों की सराहना करते हुए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020। ये हैं डॉक्टर रतन लाल, जो तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं यही हैं डॉक्टर रतन लाल। देख लेते हैं अगले सवाल को। रोबोट कैप्टन अर्जुन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। एक रोबोट लॉन्च किया गया है, नाम दिया गया है कैप्टन अर्जुन। ऑप्शन है भारतीय डाक विभाग, सेकंड भारतीय चिकित्सा विभाग, थर्ड है भारतीय रेलवे। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, भारतीय रेलवे। ये जो तस्वीर पे दिखाई दे रही यही है रोबोट कैप्टन अर्जुन, और इसका काम है मॉनिटरिंग करना। जो कोरोना के पेशेंट है जो के लिए मॉनिटरिंग की जाती है, जो स्टेशन में यात्री आ रहे हैं ट्रेवल करने के लिए, उन्हीं का मॉनिटरिंग करेगा, टेम्परेचर मॉनिटरिंग करेगा, उससे पता चलेगा कोरोना को जांच करने में आसानी होगी। इसीलिए भारतीय रेलवे ने इस रोबोट को बनाया है और इसे तैनात भी कर दिया है। चलिए देखते हैं अगले सवाल, 8वां। मैडम ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन है किरण मजुमदार शाह, निरूपा साहनी, शोभा शेखर, निरृता श्रीवास्तव। तो इसका सही आंसर है शोभा शेखर। जो तस्वीर पे दिखाई दे रही हैं यही है शोभा शेखर, और ये एक इंडियन म्यूजिशियन है और इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की है ऑस्ट्रेलिया में,
और उसी की वजह से ही इन्हें मैडम ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा। अब देख लेते हैं अगले सवाल 9वें को। हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार कितनी खरब डॉलर के पार हुआ है? तो भारत का मुद्रा भंडार हाल ही में 5 अरब डॉलर से पार हो गया। इसका सही आंसर है सेकंड, 5 अरब डॉलर। अब देख लेते हैं 10वें सवाल। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया जा रहा है? यह बहुत ही चर्चित मुद्दा है, क्योंकि यह वर्तमान में सबसे लंबा रेलवे स्टेशन विश्व में पूरा गोरखपुर है, उत्तर प्रदेश। इसकी टोटल लेंथ है लगभग 1366 मीटर के आसपास, 1.3 किलोमीटर लगभग। और सेकंड में है कोलम केरल में, और थर्ड है खड़गपुर, और फोर्थ में है बिलासपुर। तो गोरखपुर का लंबाई है 1366 मीटर, और कोलम जो केरल में है उसका लंबाई है 1180 मीटर, और जो बिलासपुर का है चौथे नंबर पर उसका है 802 मीटर। तो अब जो नया प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है सबसे बड़ा विश्व का, दुनिया का, वो है, इसका थर्ड ऑप्शन है हुबली, यही है इसका आंसर। तो इसका टोटल लेंथ है 1400 मीटर, जो अभी निर्माण कार्य चल ही रहा है। इसका कुछ ही सालों में या फिर कुछ ही महीनों के बाद इसका निर्माण कंप्लीट हो जाएगा, जिससे यह दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। यह कर्नाटक में है, हुबली स्टेशन। अब देख लेते हैं अगले सवाल को, जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में पेशा कानून को लागू करने के लिए पहल किया जा रहा है। यह संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार से, शिक्षा क्षेत्रों में विस्तार से, चिकित्सा क्षेत्रों में विस्तार से और रक्षा क्षेत्रों में विस्तार से। इसका सही आंसर है अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार से। पेशा कानून को लागू करने के लिए पहल किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के सरकार द्वारा। इसमें टी.एस. सिंहदेव का अहम रोल है। वे मीटिंग भी कर चुके हैं पंचायत विभाग के हेड से, आदिवासी विभाग से, जनजाति विभाग से, और इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ की जो आदिवासी या फिर जो भी व्यक्ति हैं वहाँ के, उन्हें वनाधिकार में उनका वृद्धि हो जाएगी, उनको पंचायत में सशक्तिकरण मिलेगा। इस तरह से बहुत से फ़ायदे होंगे जनजातीय क्षेत्रों में। उन्हीं की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ही पेशा कानून लागू करने के लिए पहल किया जा रहा है, जो कि कांग्रेस सरकार द्वारा चुनाव के पहले घोषणा किया गया था कि पेशा कानून लागू किया जाएगा, जिससे जनजातियों को बहुत सा फ़ायदा मिलेगा। सेकंड सवाल है, छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होने वाली किस नदी में उड़ीसा में सदियों पुराना नया मंदिर दिखाई दिया है? ऑप्शन है ईव नदी, महानदी, केलो नदी, सबरी नदी। ये सारे नदी छत्तीसगढ़ में भी प्रवाहित होते हैं और महानदी में भी उड़ीसा में भी प्रवाहित होते हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों में कुछ कुछ एरियाओं में ये प्रवाहित होती है। तो इसका सही आंसर है सेकंड, महानदी। महानदी में ही उड़ीसा में एक सदियों पुराना नया मंदिर दिखाई दिया है, जिसके अंश दिखाई दिए हैं। गोपीनाथ मंदिर है। इस सवाल से इतना ही। अब देख लेते हैं तीसरे सवाल को। आयुर्वेदिक कॉलेज में किनकी प्रतिमाएं लगाई जाएंगी? तो ऑप्शन है महर्षि चरक और सुश्रुत, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही आंसर है महर्षि चरक और सुश्रुत की प्रतिमाएं आयुर्वेदिक कॉलेज में लगाई जाएंगी, क्योंकि महर्षि चरक और सुश्रुत जो हैं वे आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, इसलिए इनके प्रतिमाएं लगाए जाने की घोषणा की गई है। कोरोना से अजय त्रिपाठी का निधन हो गया। वे थे छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व, ऑप्शन है डीजीपी, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, सूचना आयुक्त। तो अजय त्रिपाठी जो हैं, ये जो तस्वीर भी दिखाई दे रही हैं, यही हैं अजय त्रिपाठी। ये छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट जो बिलासपुर बोदरी में है, उसके 12वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं अजय त्रिपाठी। और वर्तमान में ये लोकपाल के सदस्य थे, लेकिन कोरोना की वजह से दिल्ली एम्स में इनका निधन हो गया। और ये इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, मुख्य न्यायाधीश। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।